जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों को ज्ञात ही होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें 4th ग्रेड की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले हम लोगों ने बारी बारी से हर एक कैटेगरी पे बात कर ली है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल पे बात की थी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के ऊपर, उसके बाद में एससी एंड फिर एसटी। इतनी कैटेगरी के जो वीडियो डाले गए उनके नीचे जो कमेंट देखने को मुझे मिले वो थे, सर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जल्दी से लेके आइए। तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ लास्ट में लाने का एक कारण था क्योंकि ओबीसी का डाटा बहुत ज़्यादा है और जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही मिल रहा है। यहाँ पे मैंने वो 34,481 पेज की जो पीडीएफ थी उसके विश्लेषण के दौरान पाया कि एक एक नंबर पे हज़ार लड़के ओबीसी के हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक नंबर पे हज़ार लड़के ओबीसी के, सिर्फ एक नंबर पे इतने बच्चे ओबीसी के एक जगह पे हैं। तो वहाँ पे जो डाटा निकालना था वो अपने आप में एक चुनौती साबित हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की है। ओबीसी की कट ऑफ बताने से पहले बहुत से बच्चों को एक डाउट है कि सर जो जनरल की सीट्स होती हैं उन पे क्या महिला क्वालिफाई कर सकती हैं। तो मैंने कमेंट में काफ़ी बच्चों के इसके जवाब भी दिए हैं कि हाँ, अगर महिला किसी भी कैटेगरी की है वो अपनी कैटेगरी में जनरल की सीट पे जा सकती है। कंडीशन ये रहेगी कि वो जनरल के बराबर नंबर लेके आए। बट फिर भी कुछ बच्चे इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। तो जो मैं समझाना चाहता हूँ उसके लिए मैंने जो हाल ही में पटवारी भर्ती का रिजल्ट जो आया था उसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसकी पीडीएफ का यूज़ किया है। उसमें से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार जो महिला है वो जनरल की सीट पे जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्बली बता दूं कि मैंने एससी कैटेगरी का यूज करते हुए ये आपको समझाने की कोशिश की है। एससी कैटेगरी में मैंने तलाकशुदा महिला को लिया है। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था कि जनरल में ओपन कंपटीशन होता है, वहाँ पे महिला किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो डिवोर्सी हो, चाहे वो तलाकशुदा हो और चाहे वो सामान्य महिला हो, वो अगर सामान्य लड़के के बराबर नंबर लेके आती है तो वो सामान्य की सीट पे लग सकती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप इस पीडीएफ में देख पाएंगे। जैसे कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं कि मैंने सर्च कर रखा है फीमेल एससी डिवोर्सी। तो यहाँ पे सर्च में आपको दिखा रहा होगा कितनी काउंटिंग है, 12 का मतलब 12 डिवोर्सी महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पे लगी हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो इसके सामने जो इनकी सिलेक्ट होने की कैटेगरी है वो भी यहाँ पे दी हुई है। सिलेक्ट होने की कैटेगरी इस महिला की है वो है जनरल। ये जनरल में सिलेक्ट हुई है और जनरल में किस में, जनरल एससी जनरल के अंदर। अब मैं बात करूं, मैं आप लोगों को काउंट भी करवा देता हूं कि आप देख पा रहे हैं कि फीमेल एससी डिवोर्सी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट है। अब आगे वाली महिला को आप देखिएगा तो वो फीमेल एससी डिवोर्सी एससी कैटेगरी में सिलेक्ट है। इससे आगे महिला देखिएगा वो भी एससी कैटेगरी में सिलेक्ट है। तो इस प्रकार जितनी भी आगे की महिलाएं हैं वो सारी एससी कैटेगरी में सिलेक्ट हैं। बट जो जो पहली महिला है उसने जो एससी जनरल की सीट है वहाँ पे कंपटीशन फाइट करके अपनी एक सीट ले ली है। इस प्रकार डिवोर्सी महिला की 11 सीट होते हुए भी वहाँ पे 12 महिलाओं को लिया गया है। उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा जो ये बात समझाई गई है अब आप लोग समझ पाए होंगे कि महिला भी पुरुष की सीट ले सकती है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के मन में ये डाउट तो नहीं रहेगा कि सर क्या महिला सीट ले पाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज का विश्लेषण है वो मैंने जो कल जो दो कैटेगरी का विश्लेषण किया था उसी की तरह रखा है। मैं सबसे पहले जो बिना डीवी स्किप किए है वो मेरिट सबकी बताऊंगा। उसके बाद में डीवी स्किप के साथ में भी आप लोगों को मेरिट बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि डीवी स्किप के बिना और डीवी स्किप के साथ कितना अंतर आता है। और आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं रहे कि सर आपने तो डीवी स्किप के साथ में मेरिट बता दी, अगर इतनी डीवी स्किप नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखेंगे
तभी ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले हम ओबीसी का जो सीट अलॉटमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो शासन सचिवालय में मैं अगर ओबीसी की सीटों की बात करूं तो सामान्य विभाग में 106, महिला की 30, विधवा की 12 और जो परित्यक्ता या तलाकशुदा होती है उनकी 3। अब मैं बात करूं अधीनस्थ विभाग की, तो वहाँ पे सामान्य की सीट है 6490, महिला की सीट है 2070, जो विधवा की सीटें हैं वो है 571 और जो डीओसी कैटेगरी की सीटें हैं वो है 144। इस प्रकार अगर मैं आगे चल के सामान्य की मेरिट बताता हूँ तो वो सबसे पहले मैं बिना डीवी स्किप बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में सामान्य की मेरिट क्या रह सकती है, और वो भी विदाउट डीवी स्किप। मतलब अगर कोई बच्चा डीवी स्किप ना करे तो मेरिट क्या रहेगी। तो मैं बात करूं सबसे पहले अधीनस्थ विभाग में, तो वहाँ पे हैं 6490 सीटें, शासन सचिवालय में 106 सीटें जनरल की। दोनों को टोटल करूं तो बनती हैं 6596। यहाँ से मैंने 284 जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको हटा दिया है, और जो 495 सीटें हैं वो पीएच कैटेगरी का कोटा भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिर मैंने जो एक सेफ जोन रखा है सीटों का वो रखा है 5817, और जो ये मैंने मेरिट डिसाइड की है वो भी मैंने 5817 पदों पे ही डिसाइड की है। अब मैं मेरिट की बात करूं तो रैंक के हिसाब से 22,332वीं रैंक, और मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ रहने वाली है 148.8456। अब हमने इस पे चर्चा कर ली। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी जनरल की सीट के ऊपर बात की है, और वहाँ पे मैंने जो कोटा हटाया है एक्स सर्विसमैन का वो 284 सीटें हटाई हैं। यहाँ पे आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है, क्या सर ओबीसी के 284 एक्स सर्विसमैन ही हैं? तो ये नहीं है। इससे ऊपर के जितने भी एक्स सर्विसमैन थे वो जनरल कैटेगरी में जाके अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। बाकी जो बच्चे एक्स सर्विसमैन हैं उनको मैंने ओबीसी कैटेगरी के अंदर शामिल किया है, और उसके बाद में यहाँ से मैंने उनकी पोस्ट घटाई है, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन हैं वो जनरल की सीट से ही लिए जाते हैं, उनकी सीट अलग से नहीं होती। जो सामान्य की सीटें दी हुई होती हैं उन्हीं में उनकी सीटें छुपी हुई होती हैं। तो मैंने सामान्य की सीटों से यहाँ ये घटा के, और उसके बाद में जो एक सेफ जोन है सीटों का वो लेके आपको मेरिट बताने की कोशिश की है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि बिना डीवी स्किप महिला की मेरिट क्या रह सकती है। अब मैं बात करूं कि बिना डीवी स्किप जो फीमेल है उसकी कट ऑफ के ऊपर, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट में बात करूं तो 2070 सीटें अधीनस्थ विभाग में हैं, सचिवालय में 30 सीटें हैं। दोनों को मिलाऊं तो सीटें बनती हैं टोटल 2100। यहाँ से मैं अगर दिव्यांग कैटेगरी का कोटा हटाऊं तो लगभग 157 सीटें दिव्यांग कैटेगरी के हटाने के बाद में सीटों का जो आंकड़ा निकल के आता है वो है 1942 सीटें। बिना डीवी स्किप के मैंने ओवरऑल 1942 पे ही मेरिट निकाली है। 1942 सीटों पे मैं अगर मेरिट की बात करूं तो जो रैंक निकल के आती है वो है 68,309, और जो कट ऑफ निकल के आती है वो है 135.0878। उम्मीद करूँगा कि मैं जो मेरिट बता रहा हूँ वो आप लोग भली भांति से समझ पा रहे होंगे कि मैं मेरिट किस बेस पे बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो विडो है उसकी बिना डीवी स्किप के मेरिट क्या रह सकती है। तो ओबीसी कैटेगरी में मैं विडो की सीट का आवंटन की बात करूं तो अधीनस्थ विभाग में विडो की सीटें हैं 571, सचिवालय में मैं बात करूं तो सीटें हैं 12। इनका मैं टोटल करने जाऊं तो ये सीटें निकल के आती हैं 583। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करने की कोशिश की है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने जो विधवा कैटेगरी में पीएच कैटेगरी की महिलाएं थी उनकी रैंक यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। साथ ही मैंने किस रैंक से किस रैंक तक जो विडो है उनको सेलेक्ट किया है वो भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मैं बताऊँ तो मैंने एलडीसीपी लिस्ट में से लगभग 6 महिलाओं को यहाँ पे ऐड किया है जो विडो कैटेगरी में आ रही थी। एलडीसीपी लिस्ट को यहाँ पे ऐड किया है।
आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि विधवा सूची का जो विवरण है वो मैंने किस प्रकार से तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने लिया है 7,49,123 से 7,89,442 तक 100 फीमेल विडो हैं। ये मैंने खुद ने काउंट की है। उसके बाद में 7,89,442 से 8,31,002 तक 100 फीमेल हैं। फिर मैं बात करूं 8,31,002 से 8,82,824 तक फिर से 100 फीमेल हैं। फिर 8,82,824 से 9,25,529 तक फिर से 100 फीमेल हैं। अब मैं बात करूँ 9,25,529 से 9,68,925 तक, तो यहाँ पे फिर से 100 फीमेल विडो मिलती हैं। अब मैं बात करूँ जो अंतिम 83 विडो हैं वो कहाँ से कहाँ तक मिली हैं। अंतिम मिली हैं 9,68,925 से 10,05,277 पे। इस प्रकार मैंने कहाँ से कहाँ तक की जो विडो महिलाएं हैं उनको सेलेक्ट किया है। ये सारा विवरण मैंने इसमें दिया है। अब मैं बात करूं विडो की रैंक की, तो रैंक मैंने निकाली है 10,05,277 और कट ऑफ मार्क्स जो निकल के आए हैं वो आए हैं 58.1344। अगर आप लोगों को ये एकदम से समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके समझ सकते हैं। ये मैं स्पेशल वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए बता रहा हूँ। वीडियो कैटेगरी की महिलाओं के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा विश्लेषण करने की कोशिश की है ताकि वो अपनी रैंक और अपनी मेरिट को अच्छे से समझ पाएँ। तो अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो डीओसी महिला है उनकी सीटों के ऊपर। इनकी सीटों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनके सीट आवंटन की बात कर लूँ। सीट आवंटन में जो अधीनस्थ विभाग है उसमें ओबीसी महिला की जो सीट हैं वो है 144। सचिवालय में मैं बात करूँ तो 3 सीटें हैं। ओवरऑल सीटों को मैं मिला के बताऊँ तो ये सीटें बनती हैं 147। अब मैं तलाकशुदा में शामिल जो पीएच कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको निकालने की मैंने कोशिश की, पर यहाँ मुझे पीएच तो नहीं मिली। यहाँ पे मुझे 2,17,970 रैंक पे एक स्पोर्ट्स पर्सन महिला मिली है जो कि डीओसी कैटेगरी में आती है। अब मैं इनकी रेंज की बात करूं कि मैंने कहां से कहां तक की जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको लिया है, तो मैंने लिया है 1,95,704 से 2,46,311 तक 147 महिलाओं को मैंने यहाँ पे काउंट किया है। जिससे कि जो डीओसी महिलाएं हैं उनको ये ना रहे कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की है काउंटिंग की और जो लास्ट लिमिट है वो कहाँ तक सेट की है। शुरुआत भी आपने देख ली है और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट किया है वो भी आपने देख लिया है। अब मैं अंतिम मेरिट की बात करूं तो रैंक के हिसाब से मैं बात करूं तो रैंक निकल के आती है 2,46,311 और कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ निकल के आती है 110.5445। अब यहीं पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ महिलाओं के कमेंट आते हैं, क्या सर ओबीसी में 90 पे डीओसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी में बच्चे पल्प के अंदर हैं। एक एक नंबर पे 200 200 250 250 300 300 1000 बच्चे देखने को मिल रहे हैं। तो 110 से नीचे 90 पे तो सिलेक्शन कतई पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने जो बिना डीवी स्किप के सारी कैटेगरी थी ओबीसी की, जनरल, महिला, विडो एंड जो तलाकशुदा, इन सभी पे बारी बारी से बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि डीवी स्किप के साथ में मेरिट कितनी प्रभावित होगी। तो डीवी स्किप के साथ में मैं सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी में जो जनरल की सीट है उनके ऊपर बात करूं तो सबसे पहले अधीनस्थ विभाग में जो सीटें हैं वो है 6,490। शासन सचिवालय में जो सीटें हैं वो हैं 106। कुल सीटों की मैं बात करूं तो वो फिर से बनती हैं 6,596। अब मैं बात करूं कि यहाँ से मैंने 284 पूर्व सैनिक और 495 दिव्यांग पीएच कैटेगरी का कोटा हटाते हुए जो सीटें बचाई हैं वो हैं 5,817। यहाँ पे मैंने 10% के लगभग डीवी स्किप करके 778 सीटों को यहाँ पे जोड़ा है। 778 सीटें बढ़ाने के बाद में जो सीटें काउंट होती हैं वो हैं 6,595। और अब जो मैं ये मेरिट बता रहा हूँ वो 6,595 सीटों के ऊपर है। रैंक की मैं बात करूँ तो रैंक निकल के आती है 23,381 और जो कट ऑफ निकल के आती है वो है 148.4343। अब मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में महिला की सीट के ऊपर और वो भी डीवी स्किप के साथ में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अधीनस्थ विभाग में सीटें हैं वो हैं 2070, सचिवालय में सीटें हैं 30,
इस प्रकार दोनों की ओर मिला के सीटें होती है 2100। यहाँ से मैं 7.5% पीएच कैटेगरी का कोटा हटाऊँ तो ये सीटें फिर से निकल के आती हैं 1942। यहाँ पे मैं 10% डीवीस की प्लस अदर जो इन को जोड़ूं तो लगभग 210 सीटों की मैंने यहाँ पे बढ़ोतरी की है। इस प्रकार जो मैंने मेरिट डिसाइड की है वो है 2152 सीटों के ऊपर। 2152 सीटों के ऊपर जो मेरिट रहने वाली है वो है 70,760 रैंक पे जो कट ऑफ है वो है 134.5605। उम्मीद करूँगा कि ओबीसी जनरल और ओबीसी महिला दोनों की कट ऑफ आप लोग भली भांति से समझ पाए होंगे। किस प्रकार मैंने 10% डीवी स्किप प्लस कहीं अदर ज्वाइन करने वाले बच्चों को बढ़ा करके ये मेरिट बनाई है। तो अब हम बात करेंगे कि ओबीसी कैटेगरी में जो विडो महिला है उसकी कट ऑफ डीवी स्किप के साथ में क्या रह सकती है। तो डीवी स्किप में मैं बात करने जाऊँ तो सबसे पहले सीटों का जो आवंटन है वो कुछ इस प्रकार है। जो अधीनस्थ विभाग में सीटें हैं वो है 571 और जो सचिवालय में सीटें हैं वो हैं 12। ओवरऑल सीटों की मैं बात करूं तो सीटें बनती हैं 583। यहाँ पे मैं 10% डीवी स्किप प्लस 2% अदर जो इन मान के चलूँ तो 12% सीटों को बढ़ाऊँ तो लगभग 72 सीटें बढ़ती हैं। इस प्रकार जो सीटें निकल के आती हैं वो है 655 सीटें। 655 सीटों के ऊपर मैं अगर अंतिम कट ऑफ की बात करूं तो रैंक के हिसाब से वो निकल के आती है 10,56,748 और कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ निकल के आती है 55.1067। ये कट ऑफ एक नंबर तक नीचे भी हो सकती है। अब मैं बात करूं ओबीसी में जो तलाकशुदा महिला है उसकी सीटों के ऊपर। तो ओबीसी में तलाकशुदा महिलाओं की सीटों के ऊपर आने से पहले सबसे पहले हम उनकी सीटों के आवंटन के बारे में जानते हैं। उनकी सीटों का आवंटन है अधीनस्थ विभाग में 144 सीटें और सचिवालय में 3 सीटें। इस प्रकार जो उनकी सीटें निकल के आती हैं वो है 147। यहाँ पे भी मैं अगर 10% डीवी स्किप करवा देता हूँ तो ये टोटल सीटें निकल के आती हैं 161। अब जो मैंने ये कट ऑफ तैयार की है वो ये 161 के हिसाब से ही तैयार की है। 161 डिवोसी कैटेगरी पे अगर मैं बात करूं तो जो रैंक निकल के आती है वो है 2,50,875 और जो कट ऑफ मार्क्स निकल के आते हैं वो हैं 110.1159। उम्मीद करूंगा आपने शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा होगा और मेरी कही गई बातों को भली भांति समझा भी होगा। वीडियो में कहीं पे कोई बोलने में त्रुटि हो सकती है, कहीं पे कुछ लिखने में गलतियां हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे पिछले 2-3 वीडियो में मुझसे कहीं ना कोई ना कोई त्रुटि रह गई है। बहुत कुछ चेक करने के बाद में भी त्रुटि ऐसी चीज़ है वो रह जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो इस प्रकार मैंने आपको ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में बता दिया है कि ओबीसी की फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। ये मैंने दोनों तरीके से डीवी स्किप के साथ में भी और डीवी स्किप के बिना भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स में ये डाउट आते हैं कि सर आपने जो नंबर बताए हैं उस पे तो मेरी भी रैंक है, ये नंबर तो मेरे भी है, पर आपने मेरी रैंक से ऊपर वालों को सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो जो पीडीएफ में मैंने जितने कैंडिडेट लिए हैं वहाँ तक जो कैंडिडेट आया उसी को सिलेक्ट किया है। मैं ये नहीं बोलता कि आपके उतने नंबर नहीं हैं। एक जैसे नंबर के 100 से 150 बच्चे एक ही जगह पे हैं, पर मैंने सभी को नहीं लिया है। अब ये लेने का जो नियम है वो सरकार द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि सरकार इनको किस रूल से लेती है, कि नंबरों के हिसाब से इनको लेती है या फिर कोई अदर फैक्टर जैसे डेट ऑफ बर्थ का फैक्टर लगा के इन बच्चों को अंदर शामिल करती है। ये सरकार के ऊपर रहेगा। अगर आपकी रैंक मेरे अंदर नहीं है पर आपके जो नंबर हैं वो मेरे बताए गए वीडियो में हैं तो आप खुद को बाहर ना समझें, क्योंकि मैंने एक वहाँ तक की रैंक पकड़ी है जो कैंडिडेट मुझे जितने चाहिए थे उतने।
हो सकता है आप भी सेम नंबर पे हो और आपकी रैंक थोड़ा सा नीचे हो, तो आप अपने आप को बाहर ना समझें। आगे जो फाइनल इस पे डिसीजन रहेगा वो आरएसएसबी बोर्ड का रहेगा। मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ में ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा जो वीडियो डाले जाएं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।